जब किसी इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तो उसके घर में यह 3 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। जब किसी इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तो सबसे पहली निशानी जो जाहिर होती है वो यह है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक घर का माहौल बदलने लगे तो यह महज इत्तेफाक होता है या किस्मत का दरवाजा खुलने वाला कोई इशारा? क्या कभी आपके दिल में बेचैनी के साथ एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई है, जैसे कोई बड़ी तब्दीली करीब हो? क्या आपने देखा है कि बाज औकात जिंदगी की खामोश राहों में अचानक कामयाबी की हवा चलने लगती है, मगर समझ नहीं आती कि क्यों? नाजरीन, यह सब मामूली बात नहीं होती। जब किसी इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तो उसके घर में 3 ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जो कुदरत के खुफिया पैगाम होते हैं। ये निशानियां खामोशी से आती हैं, लेकिन इनके असरात पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देते हैं। ये वो लम्हा होते हैं जब तकदीर अपनी दस्तक देती है, और जो इंसान उस इशारे को पहचान ले वो अपनी दुनिया बदल देता है। अगर आपके घर में कुछ अजीब सा सुकून छाने लगा है या मामूली बातों में भी बरकत महसूस होने लगी है तो यकीन जानिए यह महज इत्तेफाक नहीं, ये वो वक्त है जब कायनात आपके हक में फैसला करने जा रही होती है। आज की वीडियो में मैं इन 3 हैरानक निशानियों का राज खोलने आइए जानते हैं, क्योंकि शायद आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का आगाज बन जाता है। किस्मत बदलने वाले इंसान की 3 निशानियों में पहली निशानी, दिल में बेवजह सुकून और हौसला पैदा होना। कभी कभी जिंदगी के शोर में जब सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है, दिल अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगता है, जैसे किसी ने अंदर की तमाम तूफानी लहरों पर हाथ रख दिया हो और वो लम्हों में ठहर गई हो। यह सुकून आम नहीं होता। यह वह लम्हा होता है जब अल्लाह की नजर करम तुम्हारी तकदीर को छूने लगती है। इंसान समझ नहीं सकता कि आखिर इतनी परेशानियों के बावजूद दिल क्यों परस्कून है। क्यों वो खौफ जो कल तक दिल पर कब्जा किए बैठा था आज खामोश है? क्यों दिल में एक नया हौसला, एक नई उम्मीद, एक नई तवानाई जाग उठी है? यह वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को तसल्ली देकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह अपने बंदों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाता है ताकि वह ईमान में मजीद मजबूत हो जाए। यही वह सुकून है जो किस्मत बदलने की पहली दस्तक होती है। यह वह लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदों को इशारा देता है कि अब तेरे बदलने वाले हैं। अब अंधेरी रातों के बाद फजर की रोशनी आने वाली है। एक पुरानी हिकायत है। एक शख्स जंगल में गुम हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, भूख थी, प्यास थी, रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था, मगर अचानक बगैर किसी वजह के उसके दिल में सुकून उतरने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं। बस वही लम्हा था जब उसके दिल में एक रोशनी पैदा हुई और वो रोशनी उसके कदमों को राह दिखाने लगी। चंद लम्हों में वो जंगल से निकल आया। समझ गया कि जब किसी का दिल सुकून से भर दे तो वह सुकून किस्मत के बदलने का आगाज होता है। यही सुकून इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा करता है। दुनिया समझ नहीं पाती कि यह इंसान इतना मजबूत कैसे हो गया, मगर वह जानता है कि यह कुत उसके ईमान से जन्म ले रही है। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो दुनिया के गम छोटे लगने लगते हैं और दिल कहता है, मैं नहीं, मेरा रब लड़ रहा है मेरे लिए। सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं, यह अल्लाह की मौजूदगी की अलामत है। यह वह लम्हा है जब तुम्हारी रूह अल्लाह के इरादे के साथ जुड़ जाती है। तुम्हारा दिल वही सोचने लगता है जो तुम्हारे हक में बेहतर है, और तुम्हारा हौसला वही रास्ता इख्तियार करता है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। यह सुकून तुम्हें बदल देता है। तुम्हारे बातों में नरमी आ जाती है, तुम्हारी आंखों में रोशनी, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद। लोग तुमसे पूछते हैं, क्या बदल गया तुम्हारे अंदर? मगर तुम मुस्कुरा के कहते हो, कुछ नहीं, बस दिल मुतमईन हो गया। और वही इत्मीनान दरअसल अल्लाह का इशारा होता है कि अब तेरी जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जब दिल बेवजह मुतमईन हो जाए समझ लो अल्लाह तुम्हारी तकदीरों में नया सफा खोल चुका है। यही सुकून दुआ का नतीजा भी होता है, सब्र का हौसला भी और यकीन का इनाम भी। अल्लाह अपनी मखलूक की खामोशी से नवाजता है और सुकून उसकी पहली निशानी होती है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते और कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। यह दिल का कहना नहीं, यह रब का कहना होता है। जब इंसान टूटने के बाद भी हौसला ना हारे, जब हर दरबंद होने के बावजूद दिल कहे, मेरा दिल मेरे लिए अल्लाह बेहतर लिखेगा, तो समझ लो किस्मत की हवा बदलने लगी है। यही अंदर का सुकून, यही बेसब हौसला और पहला दरवाजा है जहां से तकदीर की नई रोशनी शुरू होती है। जिंदगी के सफर में यह कौन सुकून अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, मैं तुम्हें नई राह पर ले जा रहा हूं, बस भरोसा रखो।
और जब बंदा यकीन के साथ उस सुकून को थाम लेता है, पूरी कायनात उसके लिए आसान हो जाती है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल में वो ताकत रख देता है जो तुम्हें हर खौफ, हर रुकावट, हर अंधेरे से निकालकर कामयाबी की रोशनी तक पहुंचा देती है। यही सुकून वो पहली निशानी है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली, जब तुम बेवजह पर सुकून हो जाओ। जब तुम्हारे दिल में बेनाम उम्मीद जाग उठे तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख चुका है। किस्मत बदलने वाले इंसान की 3 निशानियों में दूसरी निशानी अचानक नए मौके पर रास्ता का खुलना। कभी जिंदगी के सफर में एक ऐसा लम्हा आता है जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, कोशिशें रायगा लगती हैं, मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं निकलता, दुआएं तवील खामोशी में गुम हो जाती हैं। इंसान सोचता है शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं, मगर ऐन उसी वक्त जब नाउदी अपने जाल बुन लेती है, अल्लाह एक रास्ता खोल देता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही वो लम्हा है जब तकदीर की जमीन हिलने लगती है और किस्मत के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। यह मौका कभी किसी शख्स की सूरत में आता है, कभी किसी ख्याल की शक्ल में, और कभी एक मामूली वाकया बनकर तुम्हारे सामने आता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। तुम हैरान रह जाते हो कि जो रास्ता बरसों बंद था आज इतना आसान कैसे हो गया। यही वो इलाहे इशारा है। होता है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यह वो वादा है जो खालिक अपने बंदे से करता है कि जब तुम थक जाओ आओ, मगर यकीन कायम रखो तो मैं तुम्हारे लिए वो दर खोलूंगा जो दुनिया बंद नहीं कर सकती। एक बार एक शख्स जिसका कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया था, मायूसी के आलिम में मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। उसने दुआ की, ए अल्लाह, अगर वाकई तू करीब है तो मुझे वो रास्ता दिखा दे जो मैं नहीं देख सकता। चंद दिन बाद एक अजनबी से मुलाकात हुई जिसने एक छोटी सी तजवीज दी। वह तजवीज उसके लिए जिंदगी का नया आगाज बन गया। चंद महीनों में वही शख्स अपनी पुरानी हालत से कई गुना बेहतर हो गया। मैं उसने कहा, जब मैंने दुआ में सब कुछ अल्लाह को सौंप दिया, उसने मेरा वो दरवाजा खोल दिया जो मेरी अक्ल की पहुंच से बाहर था। यही तो अल्लाह की कुदरत है। जब बंदा बेबस हो जाए तो वह उसके लिए बेहदा इम्कानात के दरवाजे खोल देता है। वो रास्ते जो तुम्हें नामुमकिन लगते हैं वो हकीकत बन जाते हैं। तुम्हारी जुबान बंद होती है मगर आसमान तुम्हारे हक में फैसला करता है। यही वक्त होता है जब इंसान की किस्मत का नया बाब शुरू होता है। ये मौका हमेशा किसी बड़े तूफान के बाद आता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे पहले सब्र, फिर भरोसा, फिर कामयाबी सिखाता है। वो तुम्हें गिराता नहीं बल्कि इतना मजबूत बना देता है कि जब वो नया रास्ता खोले तो तुम उसे संभाल सको। यही वजह है कि अक्सर वो वाकई मुश्किल वक्त के पर्दे में छुपे होते हैं। एक मारूफ हिकायत है। एक किसान की बैल मर गई। लोग कहने लगे, अब तो तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मगर किसान मुस्कुराकर बोला, क्या मालूम ये नुकसान मेरे लिए रहमत हो। चंद दिन बाद जब अपनी खेत जूतने के लिए नया बैल लेने गया तो रास्ते में एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसमें एक थैली गिरी हुई थी जिसमें सोना भरा हुआ था। वो शख्स हैरान रह गया। अगर उसका बैल ना मिटता तो वो कभी उस रास्ते से ना गुजरता और यह खजाना कभी ना पाता। यही अल्लाह की शान है। वो नुकसान के पर्दे में नेमत छुपाता है और मुश्किल के अंधेरे में नया रास्ता रोशन करता है। लिहाजा अगर कभी तुम देखो कि जिंदगी में कोई नया डर, कोई नया मौका खुलने लगा है, तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत बदलने लगी है। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह वो लम्हा है जब तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं अचानक सब कुछ ठीक होने लगा, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के फैसले अचानक नहीं होते। वो हमेशा वक्त पर होते हैं। जब तुम दुआ करते हो, जब तुम थके नहीं, जब तुम अल्लाह से मायूस नहीं होते, तो वह तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलता है जो इंसानों की ताकत से बाहर होते हैं। याद रखो, जब कोई मौका तुम्हारे सामने आता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं, तो उसे मामूली ना समझो। वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी किस्मत का दरवाजा होता है। वो मौका तुम्हारे ईमान का इम्तिहान भी होता है। क्या तुम पहचान लेते हो कि यह अल्लाह की रहमत है या तुम उसे इत्तेफाक समझकर गुजर जाते हो? यह निशानी, यह नया रास्ता दरअसल तुम्हें याद दिलाता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, चाहे तुम्हें दिखाई ना दे। तुम्हारी तकदीर की लकीर बदलने लगी है, और जो इंसान इस लम्हे को पहचान लेता है वह हमेशा के लिए बदल जाता है। जब अचानक जिंदगी में कोई नया मौका जाहिर हो, कोई नया दर खुल जाए, कोई अनोखी मदद आ जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें ऊपर उठा रहा है। यही वो दूसरी निशानी है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है।
किस्मत बदलने वाले इंसान की 3 निशानियों में तीसरी निशानी मुश्किल हालात का आहिस्ता आहिस्ता आसान होना। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में बाज मोड़ इतने सख्त होते हैं कि इंसान खुद से कहता है अब शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। कभी माली तंगी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी दिल की थकन, कभी हालात का दबाव, सब कुछ एक साथ घेर लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन खामोशी से कुछ बदलने लगता है। जो चीज नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन होने लगती है। जो मसला सालों से उलझा हुआ था वो किसी गैर महसूस होने से हाथ सुलझने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी तकदीर को नया रुख देने लगता है। ये आसानी किसी शोर के साथ नहीं आती, ये खामोशी से आती है। जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल देती है। तुम समझ नहीं पाते कि यह सब कैसे हो रहा है, मगर दिल कहता है कुछ अच्छा होने वाला है। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे सब्र का फल तुम्हारी किस्मत की शक्ल बदलने लगता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। यह आयत सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, यह जिंदगी का सबसे बड़ा वादा है। जब अल्लाह कह दे कि आसानी जरूर आएगी, तो फिर तुम्हारे लिए हर मुश्किल के बाद नया दरवाजा खुलना तय है। बस शर्त यह है कि तुम इंतजार करते रहो, हिम्मत ना हारो, यकीन को जिंदा रखो। एक शिकायत है कि एक नौजवान जिसने अपनी जिंदगी में हर तरह की आजमाइश देखी, नौकरी छीन गई, कारोबार खत्म हो गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, हत्ता कि घर वाले भी उम्मीद छोड़ बैठे, मगर उसने एक बात दिल में पक्की कर ली, अल्लाह ने मुझे गिनने दिया है तो वही मुझे उठाएगा। वो रोज दुआ करता, सब्र करता और अपनी मेहनत जारी रखता। महीने गुजरे, हालात बदले नहीं, मगर दिल मजबूत होता गया। फिर एक दिन अचानक एक पुरानी कंपनी से फोन आया जहां से उसने बरसों पहले इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी पुरानी दरख्वास्त मिली थी और अब तुम्हारी जरूरत है। वही नौजवान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चंद सालों बाद वो कामयाबी की उस चोटी पर पहुंचा जहां कभी वह सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, मेरे हालात आहिस्ता आहिस्ता आसान हुए, जैसे अल्लाह ने एक एक जख्म पर मरहम रखा हो। यही तो कुदरत का अंदाज है। वो तुम्हें फरी राहत नहीं देता, बल्कि तुम्हें तैयार करता है ताकि जब आसानी आए तुम उसे संभाल सको। मुश्किल हालात जब नरम होने लगते हैं, ये महज किस्मत नहीं, ये रहमत की बारिश की पहली बूंदें होती हैं। कभी तुम देखते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब खामोश हो गए, जो दरवाजे बंद थे अब आधे खुले हैं, जो दिल उदास था अब थोड़ा पुरुम्मीद है। ये सब छोटे इशारे हैं कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से तकलीफों का बोझ हटा रहा है।